नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमडोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और कल से अपना संवर अधिकार शुरू हुआ। कौन बताएगा संवर मतलब क्या? कल अपन ने संवर के शब्द को समझने की कोशिश की। संवर शब्द से संवर मतलब धर्म का प्रारंभ, सुख का अनुभव और शांति, व्याकुलता। बहुत बढ़िया। संवर के बिना धर्म नहीं होता। संवर प्रकट होता है तो धर्म की शुरुआत होती है। संवर मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है संवर। और इस संवर की प्राप्ति का उपाय कोई बाहर में शरीर की क्रिया नहीं। संवर का उपाय भेद विज्ञान है, अर्थात सुखी होने का उपाय एकमात्र भेद विज्ञान है। उस भेद ज्ञान के गीत गाए जा रहे हैं यहाँ संवर अधिकार में। कल अपन ने श्लोक पढ़ा था। श्लोकार्थ, अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी, किससे बात कर रहे हैं? ज्ञान से। ज्ञान कह रहा है, ज्ञान का विरोधी, आत्मा का विरोधी कह दो। आत्मा का विरोधी विपरीत भाव है ना, आश्रव। संवर को जीतने से जो एकांत गर्भित अत्यंत अहंकार युक्त हुआ था, ऐसा आश्रव। आश्रव क्या है? जहां आकर्ता कर्म अधिकार में आश्रव के स्वरूप की गाथाएं थी ना, उसमें लिखा था विपरीत भावम। कैसे हैं आश्रव? आत्मा से विपरीत भाव हैं। बोलो, इसको भी कोई कह सकेगा? आत्मा से विपरीत के वहां बहुत सारे एंगल आए थे। आत्मा से विपरीत है मतलब, बोलो ट्राई करो थोड़ा सा। आत्मा से विपरीत भाव कैसे सिद्ध करोगे? शुद्ध स्वरूप है। एक संसार के काम एक कर गए। हाँ, विपरीत हैं, दुखकारी हैं, असुच है, मलिन है। मतलब आत्मा सुखकारी है, स्वच्छ है, ऐसा। बहुत बढ़िया। भाई साहब कुछ बोल रहे थे, अजीत भाई साहब। आत्मा स्वरूप है और आश्रम दुख स्वरूप है। बहुत बढ़िया। ये विपरीत भाव है। आत्मा सुख स्वरूप है, ये दुख स्वरूप है। आत्मा में ज्ञान है, इनमें ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान से शून्य है। आत्मा शुचि है, ये मलिन भाव है, एकदम ओपोजिट पार्टी है। आत्मा से ये ओपोजिट पार्टी है ना? तब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे विपरीत भाव, अनादि काल से आत्मा से विपरीत भाव, ये आश्रव जो बहुत अहंकार युक्त हो रहा था, उसका तिरस्कार इस ज्ञान ने कर दिया। कैसे कर दिया? हटो हटो, तुम जाओ। आश्रव उत्पन्न तब हो रहा था जब ज्ञान अपने को आश्रव रूप अनुभव कर रहा था। क्या बोला? तभी आश्रव उत्पन्न हो रहा था। आश्रव को अपने रूप में
शरीर संयोग को अपना जान रहा था तो आश्रव उत्पन्न हो रहा था। अब ज्ञान ने अपने को जाना, ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूं, तो आश्रव का तिरस्कार हो गया, आश्रव का अभाव हो गया और परिणति में शांति प्रकट हो गई। ऐसा कह रहे हैं। ऐसे आश्रव का तिरस्कार करने से जिसने सदा विजय प्राप्त की है, जिन जीवों ने ऐसा भेद विज्ञान किया उन्होंने सदा विजय प्राप्त की है। अपनी तरफ से बोलो हमने भेद ज्ञान किया तो हमको ये विजय सदा प्राप्त रहेगी। ज्ञान आपको रूप है फिर अचल रहा है, वो ज्ञान अचल हो गया। वो पेड़ की डाली से फल टूट गया, अब वो वापस नहीं जुड़ेगा। एक बार मैंने अपने को आश्रव से भिन्न जाना, अब कभी आश्रव का कर्ता अपने को नहीं जानूंगा। समझ आई बात? सदा विजय प्राप्त की है, ऐसे संवर को उत्पन्न करती हुई उस ज्ञान ने आनंद को उत्पन्न किया, शांति को उत्पन्न किया। संवर मतलब धर्म का प्रारंभ, इस ज्ञान से धर्म का प्रारंभ हुआ। क्या बोला? इस ज्ञान ने संवर को प्रकट किया, अर्थात परिणति में धर्म का प्रारंभ हो गया, शांति का प्रारंभ हो गया, निश्चिंता प्रकट हो गई, निर्भयता प्रकट हो गई। ये ज्ञान से प्रकट हुई। नहीं प्रभु बाहर में जो सब कुछ, उसी से तो भेद ज्ञान किया कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा ज्ञान ने निर्णय किया। हाँ, ज्ञान ने निर्णय किया। हाँ, ये हुआ इसलिए ज्ञान की महिमा। बोलिए राजेंद्र भाई साहब कुछ कहना है। हम ये कह रहे हैं, आवाज आ रही ना? आ रही आ रही। हम ये कह रहे हैं कि तिरस्कार का मतलब पूर्ण अभाव तो होता नहीं हमारे हिसाब से। तिरस्कार का मतलब कि उसकी उपेक्षा कर दी, मतलब रहता तो है, जैसे गुणस्थान प्रमाण है तो अनंतानंद के हिसाब से हो गया खत्म। बाकी गुणस्थान प्रमाण तो बना रहता है आश्रव। इसलिए तिरस्कार का मतलब यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि तिरस्कार रहता, उसकी उपेक्षा कर देता। ज्ञान अपने को ज्ञान जानता, आश्रव को आश्रव, उसका स्वामित्व नहीं बनता। तो यही बात तो की है। और क्या बात की है? यही बात चल रही है ना? ज्ञान ने तिरस्कार कर दिया, अर्थात जो ज्ञान आश्रव को अपना स्वरूप नहीं जानता, अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानता है, बस ये तिरस्कार हो गया। और क्या करा? उपेक्षा में भी क्या करा? उपेक्षा कर दी। तो क्या किया? मैं आश्रव नहीं हूं, बस ये उपेक्षा हो गई। अब किस कंडीशन में बोली जाएगी? जब आश्रवों का अभाव हो जाएगा तब। आश्रव के काल में आश्रव का तिरस्कार हो रहा है। तिरस्कार हो रहा है मतलब उसको अपना स्वरूप नहीं जान रहा। अब अपन आश्रव अधिकार में पढ़ के आ गए कि जहां मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी गई, वो तो निराश्रवी हो गया। बस अब गुणस्थान प्रमाण दूसरा राग है सो रहे, उसके ज्ञान में तो आश्रव का तिरस्कार चल रहा है अनंत काल के लिए। क्या बोला? बात आगे बढ़ गई उसी से लिंक होते हुए कि ज्ञानी चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आश्रव का अभाव हुआ, उसके ज्ञान में तिरस्कार हो गया, अर्थात उसे अपना स्वरूप नहीं जानता। अब प्रत्येखान संजुलन संबंधी आश्रव तो है, तो उसके ज्ञान में तो तिरस्कार वर्त रहा है, अर्थात ये आश्रव है परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मुझे इससे लाभ हानि नहीं, इसका मैं स्वामी नहीं, इसका मैं कर्ता भोक्ता नहीं। ये चल ही रहा है, सदा अचल विजय प्राप्त कर ली उसने, सदा के लिए, अनंत काल के लिए। समझ आ गई बात? यहाँ अनंत काल का मतलब क्या?
कि अब अन्य आश्रम हैं, लेकिन वो ज्ञान में तो उसका तिरस्कार ही बरत रहा है, अर्थात अपना स्वरूप नहीं जानता, उससे लाभ हानि नहीं जानता, तो शेष आश्रम का भी अभाव हो जाता है। जैसे अनंतानुबंधी का अभाव हुआ जिस विधि से, उसी विधि से आगे के परिणामों का भी अभाव होता चलेगा। ये वाली बात है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। कि तिरस्कार जो शब्द आया, मतलब है तो है लेकिन उससे उस पर ध्यान नहीं है, है ना। वो तो क्या इसको हम समभाव में ले सकते हैं? हाँ, साम्य भाव उसका फल है। साम्य तिरस्कार होने पर साम्य भाव उसका फल है, रिजल्ट है उसका। ठीक है। उस साम्य भाव को ही यहाँ संवर कह रहे हैं। सो भेद विज्ञान कारण और साम्य भाव उसका कार्य, उसके फल में साम्य भाव प्रकट हुआ। अब तिरस्कार मतलब उधर देख नहीं रहे नहीं, वो तो दिख रहा है पूरी तरीके से, परंतु ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मेरे से भिन्न है, ये भेद ज्ञान हो गया। भेद विज्ञान का जैसे मुनिराजों की बात चलती है ना कि उपसर्ग हो रहा है तो मुनिराज उधर देखते ही नहीं, अंदर में चले जाते। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उपसर्ग का भी ज्ञान होता है। छठवें गुण स्थान में आएंगे तो उपसर्ग का भी ज्ञान होता है, लेकिन चूंकि देह को अपना नहीं जानते, इसलिए देह में कुछ भी उठापटक होने पर उनको दुख नहीं होता बस। और कदाचित संजुलन संबंधी दुख हो तो उस दुख को क्या कहा है? पानी में खींची हुई लकीर जैसा। तो कितनी खींचती है लकीर, खींचते बाद में, मिटती पहले, खींच ही नहीं पाते। अब ये एंगल है समझने, भाव भाषण कराने के लिए ऐसे लौकिक एग्जाम्पल दिए जाते हैं। छठवें गुण स्थान में उन्हें रहना कितनी देर है? अंतर्मुहूर्त, और तुरंत सातवां गुण स्थान, फिर छठवां गुण स्थान, फिर सातवां गुण स्थान। तो वो छठवां गुण स्थान दुख देने में समर्थ नहीं हो पाता। बस इतनी बात है। तिरस्कार मतलब का ये नहीं कि देखते नहीं है, आंख बंद कर लेते, उसको अपना स्वरूप नहीं जानते। बस जिस आश्रम को आज तक अपना स्वरूप जान रखा था, अब उसको अपना स्वरूप नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो मुझ आत्मा से विपरीत भाव है, ओपोजिट पार्टी है। हम तो भ्रम से उसे अपना स्वरूप जान रहे थे। ऐसा समझ आ गई बात? ये थे। अब तक क्या कर रहे थे? आश्रम का सत्कार हो रहा था। अब तक कैसे हो रहा था आश्रम का सत्कार? कि मैं आश्रम हूं, यही आश्रम का सत्कार है। फिर वे और आते हैं, और आएंगे, और आएंगे, और आएंगे। अब क्या किया? अब सत्कार नहीं कर रहे, तिरस्कार कर दिया। ये जो शब्द है ना, तो अपन इनको लौकिक रीति से ही नहीं घटित करना है, ज्ञान से घटित करोगे तो उसके भाव निकलेंगे। ज्ञान से घटित करना है। ज्ञान आश्रम का अब तक सत्कार कर रहा था, तो क्या कर रहा था? सत्कार करने में कुछ उनको भोजन नाश्ता पानी करा रहा था क्या? अपना जानना, आश्रम को अपना जानना उसका सत्कार है। और ऐसे सत्कार करने से और आश्रम होता है। और अब आश्रम में नहीं हूं। कैसे नहीं हूं? लॉजिक, क्योंकि वे विपरीत भाव हैं। पता चल गई ये तो मेरा स्वरूप नहीं है। किसी को बहुत दिनों से अपना जान रखा था,
फिर कुछ ऐसी कंडीशन बनी, डीएनए टेस्ट कराना पड़ा, तो वो तो कोई और का डीएनए निकला। क्या बोला? कोई और का डीएनए निकला तो पता चल गई कि ये मेरा पुत्र नहीं है। समझ आ गई बात? ऐसा है, किसी को घर में लाए, उसको बहुत लाड़ प्यार से पाल रहे, पढ़ा रहे, लिखा रहे, अच्छा अच्छा खिला रहे, घुमा रहे, सब कर रहे। अब ओपोजिट बोले, मौका पड़ने पर समझ गए कि ये अपना नहीं है, अपनेपन की एक्टिंग है पर अपना नहीं है। समझ में आ गई? बस भेद ज्ञान हो गया। ये है, ठीक है। जिसने सदा विजय प्राप्त की है, ऐसे संवर को उत्पन्न करती हुई वो ज्ञान ज्योति, ऐसे आनंद को उत्पन्न करती हुई, निश्चिंतता को उत्पन्न करती हुई, निर्भयता को उत्पन्न करती हुई, इसी का नाम धर्म है। कल शाम को द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 6वीं गाथा पे गुरुदेवश्री कह रहे, पढ़ा रहे मति श्रुति ज्ञान का स्वरूप। तो फिर खुद ही उन्होंने प्रश्न उठाया, बोले इसमें क्या धर्म हो गया? मति ज्ञान ऐसा होता है, श्रुति ज्ञान ऐसा होता है, अवधि मन पर ज्ञान ऐसा होता है, केवल ज्ञान ऐसा होता है, इसमें क्या धर्म हो गया? कुछ तो करा नहीं, क्या धर्म हो गया? भैया तुम धर्म को क्या समझते हो? अरे पर्याय दृष्टि होने से दुख उत्पन्न होता है, और दुख अधर्म है, आकुलता ही अधर्म है। षट कर्माणी दिने दिने और आकुलता चलती रहे, अधर्म है, अधर्म। सुन लो कान खोल के। और जहां स्वरूप जाना, प्रणति निश्चिंत निर्भर हुई, तो बोले कि ये 8 प्रकार की पर्यायों का स्वरूप कहने पर जिस जीव को ये पता चला कि ये पर्याय उत्पन्न होती हैं, नाश होती हैं, कम होती हैं, वृद्धि को प्राप्त होती हैं, तो ये भेद होने से ये व्यवहार है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। पर्यायों का स्वरूप जानकर उपयोग लक्षण के माध्यम से द्रव्य दृष्टि हुई, बस हो गया धर्म। ऐसा धर्म होता है। परिणति निश्चिंत हो गई, अनंत काल के लिए पर्याय दृष्टि छूट गई, अनंत काल के लिए, और अनंत काल के लिए द्रव्य दृष्टि हो गई। बस इसने आश्रम को जीत लिया और संवर प्रकट हो गया, धर्म प्रकट हो गया। क्या करें धर्म करने के लिए? बस इतना ही करो, बस शांति होगी गारंटी से। इतना ही करो। समझ में आ रही है बात? याद आती है ना जब सब चर्चा करते हैं तो। अब वो वीर सागर जी भाई साहब न्याय, बताओ जैन शासन में न्याय के ग्रंथ हैं, वो कह रहे हैं कि भैया पक्ष रख के जिनवाणी मत सुनो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके जिनवाणी मत सुनो, अपने ज्ञान को अलर्ट करो और लॉजिक से वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। ये विश्व का बहुत बड़ा महान कार्य है, ऐसा बता रहे। बोले चरणान योग के ग्रंथ एकांत रूप से पढ़ पढ़ के उनका पक्ष आ गया है, जिससे सही वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा। आ रही बात ख्याल में? ऐसी अद्भुत बात है। क्या बोल रहे हैं? संवर को उत्पन्न करती हुई। अब देखो पूरी विधि बोल रहे हैं कि वो संवर कैसे उत्पन्न किया? पर द्रव्य से भिन्न।
अर्थात पर द्रव्य। अब पर द्रव्य कौन है? पर द्रव्य की लिस्ट बनी है। पर द्रव्य एकदम स्थूल से सूक्ष्म तक, बोलो एकदम बिल्कुल क्रम से, स्थूल से सूक्ष्म तक एकदम क्रम से। बताओ कौन बता सकता है? कईयों बार अपन ने लिस्ट बनाई है, बोलो। तब तो पर द्रव्य खचित होगा ज्ञान में, और पर द्रव्य से भिन्न, बोलो पर द्रव्य की लिस्ट कौन बताएगा? इसी लिस्ट में सबसे पहले स्थूल रूप से पुत्र आदि, घर मकान, ये से मैं भिन्न हूँ। देखो इससे भी पहले स्टार्ट करो। कहाँ से? छह द्रव्य से। हाँ हाँ, सबसे पहले छेद विश्व से शुरू करेंगे ना, अपन विश्व में रह रहे, तो विश्व में छह द्रव्य हैं, तो अन्य छह द्रव्य हैं। और जीव अनंत है, उनमें से मैं एक हूँ और मैं भिन्न हूँ। बाकी मेरे लिए बारीकी मेरे लिए पर द्रव्य है। तो ये विश्व से नाशती हुई। और उसके बाद फिर जो संयोग में जो परद्रव्य मिले हैं, घर मकान आदि, उनसे मैं भिन्न हूँ। ये सब से भिन्न हूँ। फिर उसके बाद में शरीर से आ जाते हैं, तो शरीर से भी मैं जो मात्र मेरा इससे एक सी तरह हुआ संबंध है। और जो मेरे साथ में जो अटैच कर्म है ना, वो भी जड़ स्वरूप है, ज्ञान नहीं है इनमें, इसलिए मैं भिन्न हूँ। इसके कर्म से भी भिन्नता हो गई। उसके बाद में जो मेरे अंदर अशुद्ध परिणाम होते हैं, रागाधिक परिणाम होते हैं, क्योंकि ये मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं भिन्न हूँ। और दूसरा, इसमें कर्म निमित्त होते हैं, जबकि स्वभाव में कोई निमित्तता नहीं होती है ना। तो ये हो गया। उसके बाद है फिर गुणभेद, कि मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, गुणभेद करना है ना। और भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ये सब पर्याय दृष्टि की बात थी। तो इस तरह से ये भी मैं नहीं हूँ, मैं तो एक अखंड भगवान आत्मा हूँ। और ये मेरा स्वरूप नहीं है, अखंड हो। ये हुआ। उसके बाद में मैं फिर अब निश्चय में आते हैं, तो शुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है। तो अशुद्ध मतलब जीव को रागी कहना। अरे तो बस 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 है ना। हाँ ठीक है। हाँ, पर की लिस्ट बनानी ना बस। अभी देखो क्या क्या है। पर्याय, जो पर्याय है, एक समय की जो पर्याय है, वो एक है। मैं त्रिकाली हूँ, इसलिए मैं पर्याय से भी। सुनो, ठीक है, लेकिन अब देखो क्या कहना है। समंत भद्र आचार्य भगवान से एक वो बनाया ऐसे ही कि सर्वज्ञ भगवान ने पूछते नहीं है, क्या बोलते हैं, एक कथानक बनाया। सर्वज्ञ भगवान ने पूछा, हे समंत भद्र, तुम्हें ये कैसे पता चला कि हम ही वीतरागी सर्वज्ञ हैं? कैसे पता चला? उन्होंने आप तो परीक्षा की है ना, भगवान हे प्रभु, हम इसलिए आपको नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि आप आकाश में गमन करते हो। आपको हम इसलिए नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि आपके छत्र चमर भामंडल है। आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। अभी आप बोलोगे परद्रव्य की लिस्ट बना रहे थे, ये बात कहां से आ गई? तो समंत भद्रदेव ने कहा
कि आप सर्वज्ञ वीतरागी हो, ये हमने आपके वचन से जाना। कैसे जाना? वचनों से जाना। कैसे वचन है आपके? स्याद वाद मई वाणी तेरी, शुभ न के झरने झरते हों। आपकी वाणी स्यादवादमयी है, जो अनेकांतमयी स्वरूप को बताती है। हम भी हेतु से, युक्ति से, न्याय से बात को समझ रहे हैं। तो आपने जैसा वस्तु का स्वरूप कहा है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, और आप स्यादवाद से कथन करते हो, इसलिए आप ही सर्वज्ञ वीतरागी हो सकते हो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अपन लिस्ट बना रहे थे पर की, तो ये कैसे भाषित होएगा कि ये पर है? कैसे पता चलेगा? टोकरी में 5 फल रखे हैं और हमने बोला कि आप नींबू लेके आओ, तो 5 फल तो बड़े बड़े थे और नींबू छोटा सा, तो वो केला के नीचे दब गया, बाहर से दिख नहीं रहा। सुनना बहुत ध्यान से। तो आपने केला उठाया, आपने बोला ये नींबू नहीं है, पर है, तो केला उठा के दूसरी तरफ रख दिया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसके आधार से बोल रहे हो कि ये नींबू नहीं है? नींबू तो दिख नहीं रहा आपको, किसके आधार से बोल रहे हो? ज्ञान के आधार से। ज्ञान के आधार से। हमको नींबू का पता है, नींबू गोल गोल होता है, पीला पीला होता है, आपको नींबू का ज्ञान है, तभी तो आप बोल रहे हो कि केला पर है, ये नींबू नहीं है। और नींबू का पता ही नहीं हो, फिर बोल सकते हैं? आधार क्या है? आधार समझ में आ रही है बात? आधार है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसी प्रकार कह सकते हैं ना, हम्म, तो कह सकते हैं वहां पे जैसे सर्वज्ञ ने आपने बताया, और आपकी जो वाणी है वो शाहदवाद में ही है। और इसमें मैंने युक्ति लगा के और ये सब जाना कि आप सर्वज्ञ हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर नींबू के लिए हमने अपने बड़ों से जाना कि नींबू गोल होता है ये, और उसके बारे में पढ़ा दिया, ऐसे मैंने निर्णय किया, तो आप इसलिए पता हो गया। बराबर। अब सुनो, यही वाली बात बोल रहे हैं कि अब हम ये कह रहे हैं कि 6 द्रव्य पर हैं, हम ये कह रहे हैं कि संयोग पर हैं, है ना? संयोग क्या है? पर हैं। तो आप संयोग को पर कैसे कह रहे हो? किसके आधार से? कि मैं भगवान आत्मा हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, ये मेरा स्व है और बाकी सब पर है। तो वो पर द्रव्य मेरे में मिले हैं कि नहीं मिले? बोलो। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वे पर द्रव्य, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि वे जो अपन को मिले हैं ना संयोग शरीर, वे पर हैं। तो विरोधी बात नहीं हो गई? वचन से ही पता चल गई अभिप्राय। नहीं, दोनों का स्वरूप जानते ना, नहीं, जो अपना है वो हमेशा रहता है। अभी बात पकड़ो। बात क्या, ये अजय भैया समझ गए। बात क्या कह रहे हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि शरीर पर है, संयोग पर है, और दूसरी साइड में आप कह रहे हो ये अपने को मिले हैं। पॉइंट समझ में आ रही है? मिले हैं, ये ज्ञान स्वभाव में मिले हैं कि ये पर है। एक बात बोलो, क्या ये दृष्टांत जो दिया ना भगवान का, इसलिए दिया कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलती है कि आखिर हमने बोल क्या दिया। भैया वचनों से अभिप्राय समझ में आ जाते हैं। ऐसा हमने क्या बोल दिया? लिस्ट बन रही है पर की, और हम क्या बोल रहे हैं? अपने को जो संयोग मिले हैं ना वे पर हैं।
तो ये वचन ही विरोधी हो गया। अब फिर क्या कह रहे हैं, अपनी जो कसाय हैं, तो कसाय तो पर में डाल रहे, फिर वो अपनी कहाँ रही जब उनको पर के खाते में डाल रहे हैं? तो नहीं आई समझ में। स्वरूप को समझाए इसलिए जानने हैं। शब्द क्या, जब तक अज्ञानता है तब तक हम दूसरे को जानते रहेंगे। भाषा क्या बोलना, भाषा का प्रयोग कैसा करना है? जो संयोगी पदार्थ हैं वे संयोगी हैं। मैं तो ध्रुव हूं, हमको नहीं मिले वो। क्या बोला? जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। समझ में आ रही है? संयोग पर है, अर्थात मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, भोगता नहीं हूं। और हम कह रहे हैं संयोग हमको मिले हैं। भाषा ही सही नहीं है, ये कह रहे हैं भाषा सुधारनी है। चाहे भली आपको बात पकड़ में आ रही हो, लेकिन भाषा कैसे चाहिए? पर की लिस्ट बन रही है तो फिर पर है, फिर उसमें मैं पना, मैं के शब्द नहीं चाहिए। अपने परिणाम, जब अपने ही परिणाम है तो पर कैसे हैं फिर? वो पॉइंट समझ में आ रहा है? जब अपन को मिले ही हैं संयोग शरीर, फिर वो पर कैसे हैं? लिस्ट तो पर की बन रही है। पहले ही अपन बोल रहे, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। लिस्ट तो अपन बना रहे हैं पर की, और भाषा यूज हो रही है अपने की। तो जो विरोधी बात हो गई दोनों। अस्थि नास्ति करना है, अपने की अस्थि नास्ति नहीं, नास्ति करना, अस्थि नास्ति नहीं। अभी जो वचन, जो अपन वचनों का प्रयोग कर रहे हैं ना, उस प्रयोग को करेक्शन हो, हमारे शब्द बोलने में भी करेक्शन हो, इसकी बात चल रही है। अभी टेक्निकल बात नहीं चल रही, कोई दूसरी टेक्निकल बातें नहीं चल रही। भाई साहब पकड़ गए आप बात को? समझ गए। ये पॉइंट है। हम लिस्ट तो बना रहे हैं पर की, और शब्द यूज कर रहे हैं अपने राग आदि। लिस्ट बना रहे हैं पर की और बोल रहे हैं अपने संयोग, और ये भी बोल रहे हैं अपनी कसाय है ना, जो अपना स्वरूप नहीं है। तो जब अपना स्वरूप नहीं है फिर वो अपनी कहाँ है? पॉइंट समझ में आ गया? अजय भैया बोलो, आप बोलो, आपको क्या समझ में आई बात? फिर बोलना कैसे चाहिए? हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अजय भैया बोलने दो, फिर करेंगे चर्चा। अजय भैया बोलो, आपको क्या समझ में आया? नहीं, जो आपने अभी जो भाषा वाला बताया ना, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ, अब पर की लिस्ट तो आप बताएंगे, कैसे बनाएंगे? हाँ पर की लिस्ट ऐसे बनाएंगे कि विश्व में जो 6 द्रव्य हैं वो मैं उनसे भिन्न हूं, ये पर है। संयोग, संयोग शब्द का अर्थ है जो वियोग सहित होता है, अभी उसको संयोग बोलते हैं। संयोग मतलब जो अपना नहीं है, संयोग शब्द का ही अर्थ है। जब वे छूट जाएंगे तब नहीं, अभी संयोग होने पर भी वे वियोग सहित हैं। इसलिए संयोग में जो स्त्री पुत्रादिक दुकान मकान है, ये मुझसे भिन्न होने से पर हैं। ऐसा नहीं बोलो अपने पत्नी बच्चे हैं ना वो पर हैं, तो गड़बड़ हो गई। समझ में आ गई बात? भाषा में भी परफेक्शन चाहिए। और जो कर्म है, कर्म वे पुद्गल होने से मेरे से भिन्न है, क्योंकि मैं चेतन हूं, और वे पुद्गलमय है कर्म। अब अपने को कर्म बंधे हैं, नहीं, ये भाषा नहीं चाहिए। भेद ज्ञान की बात चल रही है, व्यवहारने की भी बात नहीं चल रही कि हम तो व्यवहारने से बोल रहे थे। अभी तो परमार्थ बात चल रही है, भेद विज्ञान की बात चल रही है, संवर प्रकट करना है। जो कर्म है वो क्या है? पुद्गल की सत्ता है, वो पुद्गल है और जीव चेतन है, तो भिन्नता भाषित हो गई। ऐसा एकदम क्लियरिटी, ठीक है। अब आई बारी कषाय की, तो इनको तो कह रहे हैं ये परद्रव्य है। मुझे जीव को छोड़कर विश्व में रहने वाले अन्य 6 द्रव्य पर,
जो भी संयोग हैं वे सब पर। वो कर्म पुद्गल होने से मैं तो चेतन हूं, ये पर। इतना शॉर्ट शॉर्ट में बोलो, एकदम दो दो भाग करनी है, एकदम कोई लाग लपेट नहीं, कैसी भी, एकदम क्लियर टू दी पॉइंट। जितना शॉर्ट में बोलेंगे उतना अच्छा। कर्म कर्म पुद्गल होने से पर। अब ये बात नहीं चल रही मेरे से बंधे हैं, छूटे हैं, क्या है, पर की लिस्ट है, बात खत्म हो गई सारी। ठीक है, अब ये तो पर द्रव्य। और क्या कह रहे हैं, पर द्रव्य के निमित्त से, इन पर द्रव्यों के निमित्त से, इन पर द्रव्यों के निमित्त से होने वाले भाव, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव। अब देखो यहां पे ये नहीं लिखा पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, कहीं कहीं ये भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन आपको सावधानी रखनी है। ये हो गए पर द्रव्य, एकदम स्थूल पर द्रव्य, है ना। और इन पर द्रव्य के निमित्त से, निमित्त से मतलब इनका लक्ष्य होने पर, ये जो पर द्रव्य हैं इनका लक्ष्य होने पर राग आदि की उत्पत्ति होती है जीव में। तो क्या बोलेंगे, पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले जो विकारी भाव हैं ये भी पर। तो अब इसमें अपने तुपने कुछ नहीं, ये भी पर की लिस्ट चल रही है ना। आगम में बोलेंगे अपने विकारी भाव, और अध्यात्म में क्या कह रहे हैं, पर। इनके निमित्त से होने वाले, अब निमित्त शब्द लगाए ना तो वो भी अपेक्षा एकदम क्लियर कि ये कराते नहीं है, कोई परद्रव्य राग कराता नहीं है, कोई परद्रव्य द्वेष कराता नहीं है। परिणति में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, उस समय ये कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त रूप से उपस्थित होता है, इनका लक्ष्य होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिनको बोलो यहाँ की भाषा में ये आश्रय भाव, ये भी मेरे से भिन्न हैं। और अभी दूसरी शुद्ध पर्यायों की बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कि न तो वे हैं अभी, न आचार्य भगवान की चर्चा कर रहे हैं। एकदम अनादि मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है ना, तो अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो ये संयोग है, बस इतनी चीजें हैं। तो इन्हीं से भेद विज्ञान कराना है। वो संयोगों को अपना जान रहा था, तो कह रहे हैं भैया कोई स्त्री पुत्र दुकान मकान अपने नहीं होते। वो अपने को कर्मों से बंधा जान रहा था, तो कह रहे हैं कि भैया कर्म तो पुद्गल है, चेतन में कैसे बंधेंगे। अरे हमारे तो परिणाम खराब हो जाते, हम तो ऐसा बोलते ऐसा करते ऐसा खाते, ऐसे भाव होते। तो कह रहे हैं कि भैया ये भी पर हैं। अब कौन बचा, अब यहाँ पे और कौन बचा, भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव। ज्ञान ने ये त्रिकाली ध्रुव को स्वीकार किया, बस संवर प्रकट हो गया। ठीक है, तो अभी शुद्ध पर्यायों की भी यहाँ पे बात नहीं है। क्लियर, इतनी चीजें हैं यहाँ पर इस कंपाउंड में, बस इतनी चीजें हैं यहाँ पे कंपाउंड में। खनिज, सोने के खनिज में कॉपर है, तो सोना ऐसा नहीं कहता कि जो मेरा कॉपर है वो मुझसे भिन्न है। कॉपर कॉपर है, गोल्ड गोल्ड है। अब सोने की जो किट्टी कालीमा है वो तो है तो मेरी, पर मेरा स्वरूप नहीं है। अरे नहीं, ये कोई सोने का स्वरूप है क्या? सोना क्या, किट्टी कालीमा के काल में सोना कैसा दिखाई दे रहा है, एकदम चमकीला, स्वर्णत्व का धारी दिख रहा है। किट्टी कालीमा बाहर में काला दिखाई दे रहा है, और उसके स्वरूप को जानने वाले को काला सोना दिखने पर भी उसको पूर्ण स्वर्णत्व का धारी सोना दिख रहा है। ये आर्ट है, यही कला है, यही भेद विज्ञान है। ठीक है,
ऐसे संयोग के काल में परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भाव, राग आदि भाव कभी भी मेरे निमित्त से नहीं होते। क्या बोला? मेरे से विमुख परिणति में राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। आप सोने को अंधकार का कारण नहीं कह सकते, सूर्य को अंधकार का कारण नहीं कह सकते। सूर्य के अभाव में अंधकार होता है। ऐसे ही शुद्धात्मा के अभाव में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और जो अपने को शुद्धात्मा जानता है वहां राग द्वेष का अभाव होता है। शुद्धात्मा कभी भी राग द्वेष का कारण नहीं। शुद्धात्मा से विमुख परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। और जो शुद्धात्मा से विमुख है वो अन्य परद्रव्यों के सन्मुख है। क्या बोला? जो शुद्धात्मा से विमुख है वो परद्रव्यों के सन्मुख है। जो परद्रव्य के सन्मुख है उसको राग उत्पन्न होता है। वे परद्रव्य भी राग नहीं कराते। क्या बोला? जहां सूर्य का अभाव है वहां पर अंधेरा है, परंतु जहां अंधेरा है वहां पर कमरे में सोफा, बेड, अलमारी, टेबल, जिनवाणी रखी हैं, वे भी अंधेरा नहीं कराते। क्या बोला? अन्य द्रव्य भी राग नहीं कराता। ये बहुत गजब की बात है। राग कहाँ उत्पन्न होता है? जो पर्याय शुद्धात्मा से विमुख है, शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं है, जिसको, जो अपने को शुद्धात्म स्वरूप अनुभव नहीं करता, वहीं राग होता है। आ गई बात समझ में? तो आप ये बोलो सूर्य और अंधेरा एक ही बात है। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही ये जो राग आदि भाव हैं ये मेरी परिणति नहीं। मेरी परिणति वो है ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें रातम राम। मेरी परिणति वो है जो मुझे प्रसिद्ध करती है। जो मेरे से विपरीत भाव हैं वो मेरा नहीं हो सकता। ठीक है? क्लियर है? देखो आचार्य भगवान कैसे ब्रैकेट में लिख के दे रहे हैं, परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों से भिन्न अपने सम्यक स्वरूप में निश्चलता से प्रकाश करती हुई। कैसी है वो भेद ज्ञान ज्योति? जो अपने को पर से भिन्न जानती है और अपने को एक ज्ञायक भाव स्वीकार करती है। ऐसा नहीं कहती कि मैं भेद ज्ञान की पर्याय हूं, नहीं, मैं अभेद ज्ञायक हूं। अब लगाओ भेद ज्ञान की तीनों परिभाषाएं। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, यही तो भेद विज्ञान है। बस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हुआ, अब सदा के लिए विजय प्राप्त कर ली, सदा के लिए। नहीं वो अपशमिक है, वो छायापशमिक है, फिर वो गिर पड़े, फिर उठ गए, फिर फलाने, फिर ठिकाने, उनकी बातें हम नहीं कर रहे। फिर से उदाहरण दे रहे। कोई अपनी बच्चे की शादी करता है तो इन बातों की कौन बातें करता है? शादी तो कर रहे हैं, तलाक हो गया तो, शादी तो कर रहे हैं, लड़की मर गई तो, विधवा हो गई तो, फलानी तो ढिकानी, कौन करता है ये वाली बातें? बोलो। गाड़ी खरीदते हैं तो ये विचार कौन करता है? एक्सीडेंट हो गया तो, गाड़ी चोरी चली गई तो, पेनल्टी लग गई तो, पार्किंग गलत हो गई तो, कौन बातें करता है ये लोक में भी? समझ में आ गई बात? ओहो, ऐसे ज्ञान ने सदा के लिए विजय प्राप्त कर ली। अब दूसरे दूसरे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी आश्रव उत्पन्न हो, वो उनका सत्कार ही नहीं करता, उनको निज रूप नहीं जानता, उनसे भला बुरा नहीं जानता, बस आनंद चल रहा है प्रणति में। ठीक है?
क्या बोल रहे हैं? देखो आगे शब्द कितने गजब के हैं। अपने सम्यक स्वरूप में निश्चलता से प्रकाश करती हुई, अपने सम्यक स्वरूप को स्वीकार किया। सम्यक स्वरूप क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, भगवान आत्मा हूं, बस स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया? चिन्मय, चैतन्यमयी, उज्ज्वल। मुझे शुद्ध नहीं होना, मैं पहले से ही शुद्ध पदार्थ हूं। शुद्ध स्वरूप को देखो संवर कैसे प्रकट होता है। शुद्ध स्वरूप को अशुद्ध जाना, ये सम्यक प्रकार से नहीं जाना, वस्तु को मिथ्या जाना। शुद्ध स्वरूप को अशुद्ध जाना, अशुद्धता का ही विश्वास, तो अशुद्धता का टेंशन, टेंशन इक्वल टू आश्रव। क्या बोला? अब संवर कैसे प्रकट होएगा? शुद्ध स्वरूप को शुद्ध जान लिया और शुद्ध स्वरूप का विश्वास हो गया, तो फिर क्या हुआ? ऐसा होने पर, शुद्ध स्वरूप को शुद्ध जानने पर क्या हुआ? बोलो, शुद्ध स्वरूप का आनंद प्रकट हुआ और अशुद्धता की टेंशन खत्म हो गई। समझ आ रही बात? शुद्ध स्वरूप को जानने पर देखो, रस्सी को सांप जान रहे थे और टॉर्च डाली और रस्सी रस्सी दिख गई, तो क्या हुआ? सांप जान रहे थे, सो भय दूर हुआ कि नहीं हुआ? रस्सी में सांप का भय दूर हो गया। और अरे ये तो रस्सी काम की, हमें तो कपड़े सुखाने थे, रस्सी का आनंद हो गया और सांप का भय दूर हो गया। दो काम होते हैं चारित्र की पर्याय में। जो अनादिकाल से भय चला आ रहा था सो मिटता है और निर्भयता प्रकट होती है। अपन तो अभी शरीर वाले हैं, कहाँ अपन कहाँ शुद्ध हैं, भगवान शुद्ध हैं, अपन तो शरीर वाले हैं। कैसी कैसी क्रियाएं, कैसा कैसा खाना पीना, कैसे कैसे खोटे खोटे परिणाम। तो ये 24 घंटे अशुद्धता की टेंशन। अरे सुनो, आप भगवान हो, हैं हम कहाँ भगवान, वे हैं भगवान। बड़े बड़े लोगों की बातें समझ आ रही है? तो दीनता हीनता होती है। अरे मैं ही भगवान हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं। दीनता मिटती है, प्रभुता प्रकट हो जाती है। ओहो मैं भगवान हूं। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? चिन्मय, उज्ज्वल, निराबाध, निर्मल, दैदीप्यमान और निज रस के, अपने चैतन्य रस के भार से युक्त, अतिशयता से युक्त ज्योति प्रकट होती है, प्रसारित होती है। ऐसी है ये ज्ञान ज्योति जो अपने को सम्यक स्वरूप से जानती है। मेरा सम्यक रूप कैसा है, मेरा सच्चा रूप कैसा है? मैं चिद्रूपो हम, मैं कैसा हूं? चिद्रूप हूं, चैतन्य रूप है मेरा। दैदीप्यमान हूं, उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी। ये पढ़ तो रहे हैं, पर की लिस्ट पता नहीं है। पर किसको कहते हैं? पढ़ लिया, अर्घ चढ़ा दिया, बस। पर मतलब क्या? पर द्रव्य, और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भाव, ये आशबन तत्व और पूरे विश्व में रहने वाले अन्य छह द्रव्य, संयोग, संयोग में अन्य चेतन अचेतन पदार्थ और कर्म, ये पुद्गलात्मक सत्ता, ये सब परद्रव्य। और इनका लक्ष्य होने पर जो रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, ये सब कराते नहीं हैं। आत्मा से विमुख परिणति, जो अपने को आज तक भगवान आत्मा नहीं जाना, इनमें ही एकत्व ममत्व का अहंकार किया। तो जो उत्पन्न हो रहे हैं रागादि भाव,
इनसे भी मैं भिन्न भगवान आत्मा हूं, यही मेरा सम्यक स्वरूप है, जो सदा शुद्ध है, उज्जवल है। पर से, ये जो पर आई ना पूरी लिस्ट, इस पर से सदा ही भिन्न है, पूर्व से ही भिन्न है। भिन्न भी मुझे करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा जान लिया। जैसा शुद्ध स्वरूप है वैसा जान लिया तो परिणति में संवर तत्व वेरी फर्स्ट टाइम धर्म का प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखो एक बार भावार्थ और पढ़ते हैं। अनादि काल से जो आश्रम का विरोधी है, ऐसे संवर को जीतकर आश्रम मद से गर्वित हुआ था। देखो, रावण ऐसा, रावण ऐसा, रावण ऐसा, रावण ऐसा, इतनी रानियां, इतनी ऐसी पटरानी, और ऐसा 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 अनेक विद्याओं का धारी, और सब उसकी बहुत महिमा, उसकी ऐसी सोने की लंका, और ऐसे उसके भाई, और ऐसे उसके बच्चे, और ये और वो। ऐसे रावण को राम ने जीत लिया। तो महिमा तो किसकी की जा रही थी? रावण की। और राम के लिए बोली बस एक लाइन। तो वो रावण की महिमा थी कि राम की महिमा थी वास्तव में? बोलो। जिसे राम की महिमा हो गई। ऐसे रावण को, इतने बलशाली रावण को, ऐसी ऐसी विद्याओं के धारी रावण को राम ने जीत लिया। तो इससे क्या पता चला कि राम तो उससे भी ज्यादा धनुर्धर था, उससे बलशाली था। तब तो उससे अधिक बलशाली तो उसको जीत पाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे आश्रम जो मद से गर्वित हुआ है, जिसका पूरे लोक पर एक छत्र राज चल रहा है, ऐसे आश्रम को ज्ञान ज्योति ने प्रकट किया है, उसको जीतकर संवर को प्रकट किया है। उस आश्रम का तिरस्कार करके उस पर जिसने सदा के लिए फॉर एवर विजय प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? ये आश्रम मैं नहीं, मेरा नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, इससे अच्छा नहीं, बुरा नहीं। इस टोटल पैकेज का नाम है तिरस्कार कर दिया। और कुछ नहीं करा, तिरस्कार। उसको हमने देखा ही नहीं, आंख बंद कर ली, ज्ञान उधर से हटा लिया। नहीं नहीं, वो दिख रहा है ज्ञान में बिल्कुल विषय बन रहा है आश्रम। ज्ञान में आश्रम विषय बन रहा है, परंतु वो उसको अपना नहीं जान रहा, अपना स्वभाव नहीं जानता, ऊपर की लिस्ट में चला गया। ऐसा विजय प्राप्त की है सदा के लिए। ऐसे संवर को उत्पन्न करता हुआ समस्त पर रूप से भिन्न और अपने स्वरूप में निश्चल। देखो, पर, वो पर है और अपना स्वरूप है। अपना राग नहीं है, अपना शरीर नहीं है, अपने संयोग नहीं है, अपना भगवान आत्मा है। जब उनको अपना कहोगे तो भगवान आत्मा को अपना कैसे कहोगे? अपना कौन है? बोलो। अपनी पर्याय कि अपने बच्चे? कौन है अपना? अपनी पर्याय, अपनी पर्याय, अपना ज्ञायक, अपना ज्ञायक। हाँ, अपना भगवान आत्मा, ये अपना है। बाकी सब सपना है। क्या बोला? ये ज्ञायक अपना है और बाकी सब सपना है। सब एक होता है आंख बंद का सपना जो रात में दिखता है, और एक है दिन में दिखने वाला सपना। ये सब ज्ञान में गे बन रहे हैं और सपना चल रहा है, मैं हूं, मेरे हैं। ये समझ आ गई बात? समस्त पर रूप से भिन्न और अपने स्वरूप में निश्चल यह चैतन्य प्रकाश निज रस की अतिशयता पूर्वक निर्मलता से उदय को प्राप्त हुआ है। ऐसा अमृतचंद आचार्य देव ने इस ज्ञान की
महिमा बताई है, अतिशयता बताई है। फिर इसमें से मैसेज यही आ रहा है कि ये संवर इस पूरे विश्व में यदि सुखमयी कोई चीज है तो वो है संवर तत्व, और कुछ भी सुखमयी नहीं है। पूरे भरे विश्व में लोगों को भ्रम जरूर है, लेकिन सुखमयी और कुछ है होता ही नहीं है। एकमात्र संवर तत्व सुखमयी परिणति है, एकमात्र, ओनली। विश्व में कोई परद्रव्य सुखमयी नहीं है, कोई अन्य पर्याय सुखमयी नहीं है। सुख की शुरुआत संवर तत्व परिणति में संवर तत्व प्रकट होने से होती है, और वो भेद विज्ञान से होता है। बस इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भेद विज्ञान को प्रकट करो। ठीक है, अब किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। ठीक है, चलो। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।